अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो लेक्चर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है लॉ रिलेटेड टू गैसेस। मकसद के कानून, वो कानून जो कि गैस से रिलेटेड है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस आर गवर्न बाय द गवर्नर्ड बाय द फॉलोइंग लॉस। और सबसे पहले तो मैं आपको गैस बता दूं क्या है, जिसका जो कोई फिक्स शेप। मकसद के यहाँ पर अगर आप गैस के बारे में आपको मैं पीछे लेके चल जाता हूँ। नॉट रिजिड, नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स वॉल्यूम। ओके, सो बॉयल्स लॉ ने इसके बारे में क्या बात करी, क्या इक्वेशन, सॉरी क्या इक्वेशन और क्या इन्होंने लॉ बयान किया इन 1662 के अंदर। तो 1662 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने एक गैशियस लॉ प्रपोज किया और उसको अबाउट रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक ही कांस्टेंट टेम्परेचर पर उसका वॉल्यूम और गैस प्रेशर मालूम करने के लिए बॉयल्स लॉ ने गैशियस लॉ निकालना शुरू किया। उन्होंने बोला ठीक है, बॉयल्स लॉ ने फिर बोला स्टेट दैट कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन ऑफ मास इज इनवर्स मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉल्यूम ऑफ गैस मास किसका है? वॉल्यूम ऑफ मास किसका? गैस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के, एक कांस्टेंट टेम्परेचर। फिर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन डाल कि भाई अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस डिक्रीज विद द इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर में क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और कांस्टेंट टेम्परेचर है, सो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रही है गैस की और इंक्रीज हो रहा है प्रेशर। सो इसको मैंने बोला ठीक है, मैं इसकी क्वेश्चन बना देता हूँ। वी इज इक्वल टू के पी। के पी कैसे हो गया? वी को हमने सबसे पहले इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लिखते हैं? 1/पी। ठीक है, अब कुछ ना कुछ के कांस्टेंट होता है हमारे लिए, कांस्टेंट तो चाहिए होता है। तो वो कांस्टेंट हमने क्या करना होता है, इसमें इस वैल्यू के अंदर पुट कर देना है। मकसद कि अगर v इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है यहाँ पे तो साइन और k अपॉन पी होता है। ठीक है, सो फिर हमने क्या करना होता है, यहाँ पर v इज इक्वल टू k अपॉन पी। बिकॉज ऑफ हमें k निकालना है, p इस हैंड पे डिवाइड हो रहे हैं, सो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो क्या हुआ, p और v हमने निकाल लिया k की हेल्प से। मतलब कि कांस्टेंट इज द के। ठीक है, नाउ अब मैं ज़रा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर की बात कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट, बिल्कुल। सो वेयर द के इज सेम अमाउंट ऑफ गैस, देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ गैस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं। अगर P1 फॉर एग्जांपल प्रेशर 1, प्रेशर एक प्रेशर के ऊपर बात कर लेते हैं। फर्स्ट प्रेशर P1। ये ब्लू कलर बहुत पर्पल ब्लू अजीब अजीब सा लग रहा है, पर्पल। आई थिंक वी शुड यूज ब्लू। नाउ इफ ये P1 हो गया, ठीक है, P1 इसको हम ऐसे प्रेशर के नाम से दे देते हैं जवाब। ठीक है, P1 ये वॉल्यूम 1 है। ठीक है, ये जो इतना मकसद कि वॉल्यूम गिरता है जितना हमारे पास वॉल्यूम आता है, क्योंकि वॉल्यूम हम क्या कहते हैं जहाँ पर जगह ऑक्युपाइड होती है। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया V1। प्रेशर, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, P2 V2 हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब दोनों इक्वेशन के अंदर क्या है, सेम कांस्टेंट है। दोनों इक्वेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो हमने इसको कैसे ड्राइव करना है। फॉर एग्जाम्पल के फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू के। ठीक है, हमने दो चीज़ें लेनी, दो सिलेंडर लिए और उसमें हमारे पास तकरीबन अच्छे खासे समझ लो कि एक इनिशियल प्रेशर, एक फाइनल प्रेशर था। मकसद कि एक P1 और एक P2, उसके साथ V1 भी था और एक V2 भी था, लेकिन कांस्टेंट क्या था इन दोनों में से? टेम्परेचर। कांस्टेंट इज टेम्परेचर के। तो हमने क्या किया, हमने बोला P1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू के हमारे पास कांस्टेंट है तो हम इसके ऊपर K1 वगैरह नहीं लिखेंगे। तो P1 हमारा V1 हमारे पास आ गया। हमने P1 V1 को हमने क्या किया, फिर हमने बोला P2 मतलब कि फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू के। दोनों इक्वेशन को कंबाइन करवाया। ये दोनों इक्वेशन जब कंबाइन हुई तो बनाते हैं ये इक्वेशन P1 V1 इक्वल टू P2 V2।
ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन के ऊपर यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट देखते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या है। अच्छा, हेडिंग्स भी बड़ी आराम से बन जाएगी इसके अंदर, और बोर्ड्स में हेडिंग ही आपको डालनी होती है ज़्यादातर तो वैसे, लेकिन नोट्स में आपको बता देंगे। और नोट्स मैंने आपको बता दूँ कि ये नोट्स आपको, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं नोट्स के लिए। मैंने आपको पूरे नोट्स का प्रोसीजर बता दूंगा, उसके लिए अलग वीडियो क्रिएशन। और इंस्टा आईडी का मैंने भी बता दिया कि इंस्टा आईडी की ग्रुप अपने कमेंट सेक्शन पे दीजिए, ताकि मैं आपको क्या कहते हैं ऐड करूं, और ऐड करके उसी के अंदर टेस्ट वगैरह सब कुछ अपलोड होते रहे। वैसे अगर मैं बात करूं तो सब लोगों को मैं कहता हूं कि जिनकी इंस्टाग्राम आईडी नहीं है तो वो यूट्यूब से भी करें, क्योंकि मैं यूट्यूब से भी आपको सारे टेस्ट वगैरह दे रहा हूं, और इंस्टाग्राम से भी करें जहाँ से मैं आपको सब टेस्ट दे रहा हूँ। वह दोनों तरफ से आपको तरफ फ़ायदा है, ठीक है। अगर जो लोग इंस्टाग्राम देने की आईडी देने में सुटेबल या हेजिटेट हो रहे हैं तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में नो लिख दें, या फिर तो या तो नो लिख दें, या तो कहें कि आप हमें यूट्यूब चैनल के ऊपर ही मकसद के ग्रुप यूट्यूब चैनल इज़ बेस्ट फॉर अस ऐसे लिख दिया करें, ठीक है। सो अगर कमेंट में आपको लिखना चाहें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान का इस्टेब्लिशमेंट रिलेशन क्या था। बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम कैन बी वेल डिफाइंड एज अ फिगर 5.7। फिगर 5.7 देख लेते हैं भाई, ये रहा फिगर 5.7। इसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं ताकि पढ़ सकें आराम से। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर कैन बी वेल डिफाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर व्हेन अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मास ऑफ गैस, गैस ऑफ मास ऑफ गैस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे 300 पे दिया, ठीक है। प्रेशर नंबर 1 पे भी देखना है, प्रेशर नंबर 2 में भी देख लें, दोनों को रेड से हाईलाइट करता हूँ। सो यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर शो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। उस वाले में क्या हो रहा है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, देखो। बट द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इज कांस्टेंट इन बोथ केसेस। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का प्रोडक्ट जो है कांस्टेंट है दोनों केसेस के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऑन अदर हैंड देखो, इंक्रीज द प्रेशर डिक्रीज, इंक्रीज द प्रेशर एंड डिक्रीज द वॉल्यूम। उससे पहले पहले वाले में डिक्रीज इन प्रेशर, लेकिन उसके अंदर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का दोनों प्रोडक्ट क्या था, मकसद की मल्टीप्लिकेशन क्या थी, सेम थी। मल्टीप्लिकेशन क्या थी, प्रोडक्ट की सेम थी। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब होता है सिंपल मल्टीप्लाई, ठीक है। सो अब हम देखेंगे यहाँ पे इसकी बॉयस लॉ का रिलेशनशिप प्रेशर और वॉल्यूम के साथ। ये वाला मैं आपको बॉक्स बता रहा हूँ कि चेंज इन प्रेशर 1.0 की तरफ यहाँ पे लिखा हुआ भी है, और 2.0 मकसद की 2.0 चेंज इन प्रेशर ये लिखा हुआ है इधर। दोनों को इसने किससे मल्टीप्लाई करवाया है, 2 से, क्योंकि यहाँ पे 4 है, ठीक है। और ये 4 इधर आ गया, और यहाँ पे 2 है जो कि नज़र नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा है, तो वो 2 है। सो यहाँ पे 2 से इसने मल्टीप्लाई करवा दिया। जब मल्टीप्लाई करवाया दोनों का 4 ही आ रहा था, तो कांस्टेंट क्या आ रहा था, 4, ठीक है। अब आती है बात यहाँ पे 5.1 पे, एग्जाम्पल 5.1 और 5.2 विद न्यूमेरिकल्स। ये सॉल्व कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आते हैं न्यूमेरिकल्स, और तो इसलिए मुझे सॉल्व करना पड़ रहा है, और एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूँ। आगे ये जितने भी सवाल हैं, एक्सरसाइज सवाल खुद करें, क्योंकि आप जब तक फार्मूला लगा के सोचेंगे नहीं, कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, योर दिमाग, आपका दिमाग ना बिल्कुल पैरालाइज्ड हो जाएगा अगर आपने सोचना बंद कर दिया इस बारे में कि ये भाई एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल से कैसे हम करें, एग्जाम्पल में हम नहीं करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। दिमाग को आपने चला के रखना है कि भाई हाँ ये मैं कर सकता हूँ। अब फिर आप सोचते हुए इसको खोजने में लग जाए, मतलब फाइंड करने में लगें कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका वो क्या है, इसका वो मेथड क्या है, ठीक है। सो अब यहाँ पर आती है एग्जाम्पल 5.1 के अंदर, द प्रेशर ऑफ द गैस सैम्पल गैस, प्रेशर ऑफ सैम्पल गैस इज 3 ATM। ATM हमारे पास क्या है, किसका यूनिट है, प्रेशर का। एंड द वॉल्यूम इज 5 लीटर, 5 लीटर वॉल्यूम होता है। इफ़ द प्रेशर इज रिड्यूस टू 2 ATM,
प्रेशर कितना रिड्यूस हुआ, 2 ATM से। सो व्हाट विल बी न्यू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हुआ, सिंपल सी बात है, सबसे पहली दी हुई है P1, ठीक है, P1 कितनी है 3 ATM, P2 कितनी है 2 ATM और V1 कितनी है 5 लीटर, ठीक है। अब प्रेशर कह रहे हैं न्यू वॉल्यूम क्या है, सो V2 मालूम करने को कह रहे हैं। अब जो सबसे पहले लिखा हुआ है ना V1, सो वो पहले तो आप यूनिट को देखेंगे और यूनिट को देख के ही बताएंगे ये प्रेशर है वॉल्यूम है। सबसे पहली चीज़ को ये आपने देख कर बोलना है कि भाई ये प्रेशर है वॉल्यूम है। सबसे पहले अगर प्रेशर लिखा हो तो वो P1 होगा और उसके बाद वाला P2 होगा, V1 फिर होगा, फिर V2 होगा। फिर दोनों के बाद फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले को रीअरेंज करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है कि P1 हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहता है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो P1 हमारे पास P1 V1 हमें निकालना है, P2 हमारे पास दूसरे हैंड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, मकसद के यहाँ पर P2 जो है वो ऐसे बन जाएगी इक्वेशन V2, ठीक है, ये इक्वेशन इसकी बन जाएगी। तो फिर इसके बाद यहाँ पे V2 हम निकाल देंगे और V2 निकालने के बाद यहाँ पे इसका एक छोटा सा रिजल्ट होता है, द वॉल्यूम ऑफ विल बी 7.5 लीटर, वॉल्यूम इज इंक्रीज, सो द प्रेशर इज डिक्रीजिंग। अब देखकर अब यहाँ पे आया एग्जाम्पल नंबर 5 पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे 2 नहीं लिखा उन्होंने 1 ही लिख दिया। द 700 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब किसका यूनिट है, वॉल्यूम का, ठीक है। कंटेन द प्रेशर इज 650 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg is known as mercury, मरकरी का, ठीक है। तो आप मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर और क्या कहते हैं, बहुत सारे वॉल्यूम्स के यूनिट हैं जो कि आपको पता है होंगे आराम से, लीटर, सेंटीमीटर, डीएम वगैरह, डीएम क्यूब वगैरह ऐसे यूनिट्स हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे V2 हमें पहले सबसे पहले V1 दिया हुआ है, देन फिर P1 दिया हुआ है, सॉरी P1 दिया हुआ है जी, V2 350 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, फिर कह रहा है P2 मालूम करो। भाई P1 V1 हमें मालूम है, V2 हमें मालूम है, V2 हमें मालूम नहीं है, हमें V2 मालूम है, P2 हमें मालूम नहीं है। डिवाइड करवा देना, डिवाइड करवाने के बाद ये जो वैल्यू आ रही है 13,000, तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी लगेगा। और ऊपर वाला जो प्रेशर पे यूनिट इस्तेमाल हो रहा है कौन सा, ये वाला, अपने पास से लिख के मत आ जाइएगा कि भाई ये वाला यूनिट, ये वाला, वो वाला यूनिट भी लिख लेंगे सही है, मगर सिंपल सी बात है कि पीछे ऊपर वाला जो यूनिट लगा हुआ है वही यूनिट आप लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर इसका चार्ज लॉ होता है, तो चार्ज लॉ छोटा सा है, इसको भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो योर ड्रीम्स। और नोट्स का मैंने आपको बता दिया है लेक्चर के दौरान, और इंस्टाग्राम आईडी का अगर उस पर नहीं है तो आप लोग यूट्यूब चैनल के ऊपर मुझे सब मकसद के कमेंट सेक्शन में लिख दें या तो, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई आपने कितना लोगों को, क्या कहते हैं, कितने लोगों को इंटरेस्ट है इंस्टाग्राम वाले चैट पर और यूट्यूब वाली कम्युनिटी पर। सो तो आप बता दें कि, और अगर जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो वो लिख दें कि इंस्टाग्राम पे इंटरेस्ट नहीं है, कि इंस्टाग्राम पे टेस्ट नहीं हो। सो भाई सिंपल सी बात है, आप उसको उस पर लिख दें नो इंस्टा टेस्ट, ठीक है, कोई इंस्टा टेस्ट, या लिख दें नो इंस्टा टेस्ट ही लिख दें, मतलब कोई इंस्टा टेस्ट नहीं होना चाहिए, इंस्टा टेस्ट हम इसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है। और जिन लोगों को इंटरेस्ट है कि भाई यूट्यूब की, क्या कहते हैं, कम्युनिटी इंस्टाग्राम से होना चाहिए, सो यस इंस्टा टेस्ट लिखते हैं। और अगर जिन लोगों को कह रहे हैं कि दोनों तरफ से होना चाहिए, सो लिखें आप मॉडरेट लिख सकते हैं, मॉडरेट, आप मॉडरेट लिखते हैं तो यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर मुझे बात क्लियरली हो जाए कि ये आपको मॉडरेट दोनों तरफ से भी करना है, या इंस्टा या यूट्यूब दोनों तरफ से करना है, तो मॉडरेट लिखते हैं। फिर मैं उस हिसाब से वोट कर लूँगा कि आपका कितने लोगों को कहाँ से करना है। वैसे मैं दोनों जगह से टेस्ट अप्लाई कर दूँगा। तब अल्लाह हाफ़िज़, सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो।